बहुत समय पहले की बात है। रोशनपुर में सोनाक्षी नाम की घुमंडी चुड़ैल रहती थी। सोनाक्षी की माँ रानी चुड़ैल के दरबार में मंत्री थी। इस वजह से सोनाक्षी के पास दौलत की कमी नहीं थी। सोनाक्षी अपने दौलत के घुमंड में चूर हमेशा शैतानपुर की गरीब चुड़ैलों का मजाक उड़ाकर उन्हें नीचा दिखाया करती थी। एक दिन सोनाक्षी चुड़ैल अपने घोड़े पर बैठकर शैतानपुर की सैर कर रही थी कि तभी वो गरीब चुड़ैलों की कॉलोनी में पहुंच जाती है। अरे, ये गरीब चुड़ैलों की कॉलोनी कितनी गंदी है। यहाँ की चुड़ैलों को रहने का जरा भी ढंग नहीं है। चारों तरफ गंदगी बिखरी है। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। इतना कहकर सोनाक्षी चुड़ैल अपने घोड़े को वापस ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका घोड़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अरे, अचानक घोड़ा बेहोश कैसे हो गया? सोनाक्षी चुड़ैल अपने घोड़े को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका घोड़ा होश में नहीं आता। तभी वहाँ कुछ गरीब चुड़ैलें आ जाती हैं। सुनो, मेरा घोड़ा अचानक बीमार पड़ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे घर तक मुझे पहुँचाओ। तुम लोग एक पालकी बनाओ और उसमें मुझे बिठाकर मेरे घर तक पहुँचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। सोनाक्षी चुड़ैल की बात सुनकर सभी गरीब चुड़ैलों के मन में लालच आ जाता है और वो सोने के सिक्के लेने के लिए उतावली हो जाते हैं। हाँ, चिंता मत करिए, हम सभी चुड़ैलें आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा देंगी। चुड़ैलों का लालच देखकर सोनाक्षी चुड़ैल मन ही मन में बहुत खुश होती है। अरे, ये गरीब चुड़ैलें तो बहुत ही जल्द मेरी बातों में आ गई। लगता है सोने के सिक्कों के दम पर ही इन चुड़ैलों से कुछ भी करवा सकती हूँ। इसके बाद सभी गरीब चुड़ैलें सोनाक्षी चुड़ैल के लिए एक पालकी तैयार कर देती हैं। ये भी देखकर सोनाक्षी चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से पालकी में बैठ जाती है। चलो मेरे गुलामों, जल्दी से पालकी उठाकर मेरे घर ले चलो। इतना कहकर सोनाक्षी चुड़ैल अपनी कमर में बंधा कोड़ा निकालकर उन चुड़ैलों को मारने लगती है। सोने के सिक्कों का लालच की वजह से वो चुड़ैलें सोनाक्षी की मार को चुपचाप सहकर उसे उठाकर वहाँ से चल देती हैं। ये देख सोनाक्षी चुड़ैल का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज मुझे पता चला अमीर होने के कितने बड़े फायदे हैं। पैसों के दम पर किसी को भी चुका सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक और चुड़ैल आ जाती है। अपनी कॉलोनी की गरीब चुड़ैलों की ये हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये तुम सब क्या कर रही हो? चलो इस घमंडी चुड़ैल को नीचे उतारो। रवीना चुड़ैल की बात सुनकर सोनाक्षी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तू कौन है? मैंने इन सभी चुड़ैलों को एक दिन के लिए अपना गुलाम बनाया है। चल हट मेरे रास्ते से, मैं कोड़े से तेरी खाल खींच लूंगी। अगर तुझे भी सोने के सिक्के चाहिए तो मेरे पैरों में गिरकर नाक रगड़, मैं तुझे 2 सोने के सिक्के दूंगी। मैं तो जैसी घमंडी और बदतमीज चुड़ैल के आगे नहीं झुकने वाली, समझ गई ना? अच्छा, तो ये बात है। ठहर जा, मैं भी तेरी सारी अक्कड़ निकालती हूँ। इतना कहकर सोनाक्षी चुड़ैल रवीना चुड़ैल पर कोड़े से हमला कर देती है, लेकिन रवीना चुड़ैल कोड़ा पकड़कर खींच लेती है, जिस वजह से सोनाक्षी चुड़ैल पालकी से जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वो सोनाक्षी चुड़ैल की पिटाई करने लगती है। फिर सोनाक्षी चुड़ैल को उठाकर कीचड़ से भरे खड्डे में फेंक देती है। अगर तुमने दोबारा कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल भाग जा यहाँ से। चुड़ैल का गुस्सा देखकर सोनाक्षी चुड़ैल घबरा के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन घर जाते ही वो बदले की आग में जलने लगती है। मैं इस रवीना चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। इसे सबक सिखाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। फिर अगले दिन सोनाक्षी चुड़ैल जंगल के किनारे वाले गांव में जाकर
दो आदमियों को जबरदस्ती पकड़कर शैतानपुर में ले आती है और रात होते ही सोनाक्षी चुड़ैल उन दोनों आदमियों को जान से मारकर उन्हें घर के पीछे फेंक देती है। दूसरी तरफ शैतानपुर के महल में रवीना चुड़ैल की शिकायत कर देती है कि इसने इंसानों को मारकर खाने का गुनाह किया है। इसके बाद शैतानपुर की पुलिस रवीना चुड़ैल को पकड़कर महल में ले जाती है। मैंने शैतानपुर में सख्त नियम बनाया है कि कोई भी चुड़ैल इंसानों को मारकर नहीं खा सकती। तूने मेरे नियम तोड़ा है, अब मैं तुझे कड़ी सजा दूंगी। नहीं रानी, नहीं रानी चुड़ैल, मैंने किसी इंसान को नहीं मारा है। मुझे फंसाने के लिए इंसानों की लाश को मेरे घर के पीछे फेंका है। आप मेरा यकीन कीजिए। रवीना चुड़ैल की बातों में रानी चुड़ैल को आत्मविश्वास नजर आता है और वो अपने तरीके से सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। मैं पूरी तरह जाने बिना कोई फैसला नहीं ले सकती, इसीलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे दूसरे तरीके को अपनाना पड़ेगा। इसके बाद रानी चुड़ैल अपने कमरे से जादुई चादर मंगवाती है। ये जादुई चादर इन दोनों आदमियों को कुछ पल के लिए जिंदा कर देगी। चलो जल्दी से इस जादुई चादर को इन दोनों लाशों के ऊपर रख दो। रानी चुड़ैल की बात सुनते ही चुड़ैल जादुई चादर को दोनों लाशों के ऊपर रख देती है और अगले ही पल वहाँ एक तेज रोशनी के साथ वो दोनों आदमी उठकर बैठ जाते हैं। तुम दोनों को किसने मारा? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। दोनों आदमी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें सोनाक्षी चुड़ैल दिखाई देती है। सोनाक्षी चुड़ैल को देखते ही दोनों आदमी दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओ, तो ये सारा खेल तूने रचा है। इसे बंदी बनाकर 5 साल के लिए तहखाने में बंद कर दिया जाए। सोनाक्षी चुड़ैल रानी चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाती है, मगर उसकी एक नहीं सुनी जाती और उसको सजा दी जाती है और रवीना चुड़ैल को बाइज्जत जाने दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।